हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। है हमारे नाम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में लोग जेई मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जेई मेंस का एडमिट कार्ड जो कि रिलीज़ हो गया है कुछ दिन पहले ही, तो आप लोग का एग्ज़ाम का डेट ज़रूर पता चल गया होगा। अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम उसी डेट पर होना है और उसी तरह से हम लोग अपनी लास्ट 10 दिन में रिविज़न की प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 डेज़ में क्या करें जेई मेंस के पहले, जिससे कि आपका मार्क्स थोड़ा बूस्ट हो सके। जैसे आप अगर 150 को स्कोर कर रहे हैं तो आप 180 तक जा सके, ऐसे थोड़ा बूस्ट कर सके उस लास्ट 10 दिन में। तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हम फिज़िक्स की सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स की भी डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स यार आपको एकदम मिस नहीं करने, इनसे क्वेश्चन का आना पक्का होता है जेई मेंस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिज़िक्स में कौन सा टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो फिज़िक्स में जो टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। 11 का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एरर्स भी, और इंस्ट्रूमेंट्स। ये 3 टॉपिक हमें बिल्कुल नहीं मिस करने। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है जेई मेंस में कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पक्का आएंगे ही आएंगे, 1 से 2 सवाल। दूसरा जो हमें करना है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा इजी रहता है बाकी से हमारे सारे टॉपिक से, तो हमें मॉडर्न फिजिक्स को पक्का करना ही है। उसमें से हमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटीज़ एंड एक्सरेज। जो मैंने रेड से मार्क कर दिया है ये आप ये सबसे ईजीएस्ट है और सबसे कम टाइम में आप इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, उसलिए मैंने रेड बॉक्स में कर रखा है। तो इन चैप्टर को आप सबसे पहले कवर करिए, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करिए। इन जितने भी टॉपिक्स मैंने इधर पे लिखे हैं ईजी और मॉडरेट लेवल, ईजी लेवल के टॉपिक्स, तो आप आधा दिन में कवर कर सकते हैं और आराम से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन करना है, रेडियो एक्टिविटीज़ करना है, एक्सरेज करना है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका। तो इन 4 टॉपिक को मॉडर्न फिजिक्स से कर लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, बस आपका फिर मॉडर्न फिजिक्स तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे तैयार करने में, 2 से 3 दिन आप मेहनत करिएगा तो ये आराम से आपका रेडी हो सकता है। फिर हमारे जो तीसरे टॉपिक की बढ़ते हैं हम, वो आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, जो थोड़ा हार्ड हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड लेवल का टॉपिक माना जा सकता है। और इनसे पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो सभी बहुत ही इजी लेवल के हैं और आप बहुत ही जल्दी कवर कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये थोड़े हार्ड टॉपिक्स है, अगर आपने पहले से ये टॉपिक्स अच्छे से कर रखे हैं तो आप इस टॉपिक्स को करिए, और अगर नहीं कर सकते तो मैं तो कहूँगा इन टॉपिक्स को छोड़ दें, क्योंकि अभी इन पर टाइम वेस्ट करने के लिए वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स है। आप इन्हें करने जाएंगे तो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स मिस हो जाएंगे, जिससे आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पहले कर चुके हैं तो कर लीजिए, नहीं कर अगर आपने पहले इन टॉपिक्स को नहीं किया तो मैं कहूँगा इन्हें छोड़ दीजिए, थोड़े हार्ड लेवल के टॉपिक्स हैं। चौथी तरफ जो हमारा टॉपिक चौथे नंबर पे वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्लस एसएचएम एंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स। ये थोड़े मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स से आप इन्हें आराम से कवर कर सकते हैं। थोड़े मॉडरेट है पर हाँ कवर हो जाएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप एस सी वर्मा से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर दिया हुआ है, आप उनके सारे प्रॉब्लम लगाकर और पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रेडी हो जाएगा। प्लस उसी तरह से एसएचएम एंड वेव्स है और वेव ऑप्टिक्स आप ज़रूर से करिए। वेव ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका YDSE और एक डॉपलर्स इफेक्ट। ये 2 टॉपिक आप मिस मत करिए, कर लीजिए, ये मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है। और 5वें नंबर पे जो तुम्हारा सबसे हलवा टॉपिक आता है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर से यार आराम से आप एक क्वेश्चन तो पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं जेई मेंस में, तो आप सेमीकंडक्टर को भी ज़रूर से करके जाइए। तो अगर आप इतना कर लेते तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके, इन 3 को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। और आप हीट थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम और वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और सेमीकंडक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने हो गए, 2 4 6 4 10, 2 12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए।
बस कुछ हलवा टॉपिक्स और एकदम इजी टॉपिक्स आप जो से जल्दी टाइम में कवर कर सकते हैं, आप आराम से ऐसे करके अपने 12 इंटू 4 48 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रही फिजिक्स की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसी तरह से केमिस्ट्री की भी अब टॉपिक्स बता देता हूँ। तो हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या करना है, केमिस्ट्री में हम सबसे पहले 12th के टॉपिक है 3, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर। ये 3 चैप्टर हमें सबसे पहले करना है। ये 3 बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एनसीईआरटी से पढ़िए, बहुत ही इजी थ्योरी बेस्ड पूरा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, और आराम से यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई शिफ्ट में तो आप 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 3 चैप्टर से। तो ये 3 चैप्टर आपको मस्ट करना है। और दूसरा जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको केमिकल जेई के लिए। केमिकल बॉन्डिंग से आप एकदम मिस करके नहीं जाना है, एकदम इसे करके जाइए आप केमिकल बॉन्डिंग। प्लस आप इसके साथ करिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हें तो आप मिस करके मत जाइए। ट्रांजिशन एलिमेंट इसके कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आप कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से ही। और केमिस्ट्री में मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी आप पूरा अच्छे से रीड करके जाइएगा। और ये कुछ दिनों का टाइम है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से पूरे मतलब अच्छा से रीड करके पूरा अच्छा से रिविजन करके उसको जाइए, क्योंकि जेईई मेन में आप बहुत से क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा कर दे देते हैं, इसलिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12th के बोर्ड के लिए तो पढ़ी होगी, तो अब उसे अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और केमिकल बॉन्डिंग, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कुछ टॉपिक मिलाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप इन टॉपिक्स को मिला के 5 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये वेरी कर सकता है, हो सके 4 हो सके 6 हो जाए। तो इन्हीं 4 5 6 के बीच इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन वेरी करेंगे। तो ये भी आप कवर कर लीजिए। और तीसरा जो टॉपिक जो आप एकदम मिस नहीं करना है वो है मोल कॉन्सेप्ट प्लस केमिकल काइनेटिक्स। ये तो बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब इजी नहीं, आप इसे मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, ना पूरा इजी ना पूरा ये हार्ड, ये मॉडरेट टू इजी टाइप्स का टॉपिक है। आप इसे कवर कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी आप कवर कर लीजिए। ये 2 फिजिकल केमिस्ट्री से यहाँ से भी आप 1 से 2 क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी केमिस्ट्री में मैंने कोई चैप्टर्स नहीं लिखे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप देखिएगा तो हर चैप्टर से इक्वल वेटेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है कि पक्का आएंगे, तो मैंने इन टॉपिक्स को लिख दिया है। तो आप इनसे कवर कर सकते हैं। कितने मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ से, अगर आप 3 क्वेश्चन करते हैं 3 + 5, यहाँ से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ से 2, तो कितने हो गए आपके 5 2 7 3 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 10 × 4 40 मार्क्स हो गए आपके। फिजिक्स में आप हम लोगों ने सिर्फ इजी टॉपिक्स कवर करके जो आप कुछ दिन में कवर कर सकते हैं, कितने किया था 48। तो टोटल हमारे हो गए 88 मार्क्स अभी तक। तो हम बस कुछ टॉपिक्स कवर करके इसको अच्छे से करके जो देख लीजिए, जो हार्ड टॉपिक्स है आप उन्हें करिएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे बेटर रहेगा कि जो इसमें आपको टाइम कम लग रहा है वो टॉपिक्स कवर करिए और अपने 4 नंबर लेकर निकलिए। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री की भी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अब हम मैथ्स की टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो अब हम मैथ्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको मिस एकदम नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चैप्टर्स करने हैं वो है सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स एंड रिलेशंस बहुत ही ईजी चैप्टर है और ये बहुत ही जल्दी आप कवर कर सकते हैं, और ये एक ईजी चैप्टर है और जेईई मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो हमें करना है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इन्हें बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टैटिस्टिक्स, ये भी उसी कैटेगरी में आता है इजी चैप्टर्स के। अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके 2 क्वेश्चंस तो पक्का जेईई मेंस में आएंगे ही आएंगे। किसी शिफ्ट में 3 भी आ सकते हैं और किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। और ये 3 चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो हम कम टाइम में जितना कुछ कवर कर सके हमारे लिए उतना अच्छा होगा। इसलिए आप ये 3 चैप्टर को सबसे पहले करिए, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए। तो दूसरी जो हमें टॉपिक्स करने हैं वो क्या है, वो सबसे पहले हमें करना है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D आप इजी टू मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स कह सकते हैं। यहाँ ये मतलब
कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं, कोई कोई क्वेश्चन हल्का ट्रिकी हो जाते हैं, तो वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, पर उतना कुछ हार्ड आपको इसमें वेरिएशंस मिलेंगे नहीं। वेक्टर्स 3D और आप प्लेन भी कर सकते हैं इसके साथ, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आपको मस्ट करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत ही ईजी टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस पक्का आएंगे। सीक्वेंस सीरीज आप इसे भी मिस नहीं कर सकते हैं, ये इसमें भी ये इजी टॉपिक्स है, इजी टू मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स आप इन्हें कह सकते हैं, और इनसे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन, और सीक्वेंस सीरीज से भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स को आप कर ले तो आप आराम से 6 क्वेश्चंस तो पक्का एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अभी ये वेरी कर सकते हैं, या हो सके 7 हो जाए, या हो सके 5 क्वेश्चन हो, पर 5, 6, 7 के बीच में आपको इससे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये इजी टू मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है, मतलब गिफ्टेड टॉपिक्स है, ये आप करके इन्हें मैंने मिस करना ही नहीं है। तीसरा जो टॉपिक हमें करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल्स। तो ये हमारे क्लास 11th के टॉपिक्स है, वो मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है ये 3 ही। स्ट्रेट लाइन सर्कल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का सा आपको अगर उसका बेसिक्स क्लियर है तो आप स्ट्रेट लाइन सर्कल की क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी उसके साथ साथ आप करिए। आप इन दोनों से कम आप 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सर्कल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिला के। ये मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स है, मैंने हार्ड टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। हमें जितना जल्दी हो सके सबसे जल्दी अपना सिलेबस कवर करना है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करना है जिससे हमारा मार्क्स बूस्ट हो सके। तो चौथा है कैलकुलस। कैलकुलस अगर आप पहले से करके रखे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप उसे रिवाइज करिए, और आपने नहीं किया है तो आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टफ थोड़ा टॉपिक है, आपको इतनी जल्दी आप कैलकुलस कवर नहीं कर सकते। तो कैलकुलस आप छोड़ सकते हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ से? आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 कर लेते हैं, यहाँ से 6 कर लेते हैं, और यहाँ से 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। कितना हो गए? 6, 3, 9, 2, 11 क्वेश्चंस हो गए। 6, 3, 9, 2, 11 क्वेश्चंस, 11 to 4 44 मार्क्स। और वहाँ पर हमारे कितने मार्क्स हो गए थे? 88 मार्क्स। वन 132। तो आप टोटल 132 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर कर सके। और आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना जल्दी हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बड़े टॉपिक्स भी है नहीं, आप इन्हें बहुत ही जल्द आराम से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे ऑनलाइन भी यूट्यूब पर बहुत ही लोगों ने पढ़ा रखा है, बहुत ही कम टाइम में आप इसे कवर कर सकते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ और बातें हम लोग आगे करेंगे। तो अभी वीडियो को पूरी एंड तक देखना यार, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाओ। मैंने तो बता दिया आपको क्या क्या करना है, पर कहाँ से शुरू करें ये तो बताया ही नहीं। तो अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अब हाउ टू स्टार्ट, मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, कब क्या करना है, क्या क्या पहले कवर करना है, पर कैसे आप शुरू करें वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो आप उसे देखते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको फार्मूला लिस्ट प्रिपेयर करनी है। फार्मूला लिस्ट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की फार्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर लें, और उन्हें डेली सुबह रिवाइज करना शुरू कर दें। आप गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लें फार्मूला लिस्ट, और एकदम पूरा दबा के एकदम फार्मूला लिस्ट पूरा लर्न कर लें। हर सुबह डेली सुबह आप पढ़िए फार्मूला लिस्ट, क्योंकि जेईई मेंस में 2-3 क्वेश्चंस आपके फार्मूला बेस्ड आपको पक्का मिल जाते हैं। और आप बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होता है फार्मूला अगर आपको याद रहता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको मस्ट करना ही है सबसे पहले। दूसरा आपको इसे सबसे दूसरा काम करना है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन। जितना हो सके आप पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक एकदम जितना हो सके आप जेईई मेंस के, ओनली जेईई मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए। अभी जेईई एडवांस के अभी मत करिए, सिर्फ जेईई मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लगाते रहिए एकदम पूरे एग्जाम के। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन जितना हो सके करते जाना है। कवर थ्योरी इन शॉर्ट, थ्योरी शॉर्ट में कवर करिए। यूट्यूब में छोटी छोटी वीडियोस आती है टॉपिक्स की, देखिए, या फिर आप खुद से कवर करिए। और शॉर्ट में थ्योरी को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए। थ्योरी आपकी पहले आप जितना कवर कर चुके उतना कर चुके, पास्ट ईयर क्वेश्चन पे एकदम ध्यान लगाइए। तीसरा जो आपको करना है मॉक टेस्ट। बहुत सारे ऐप्स निकल गए हैं और आप ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के सेंटर बहुत ही दूर है, पर कोई बात नहीं, आपको हौसला नहीं हारना है। आपको फार्मूला उनमें सब लर्न करना है, प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन एकदम दबा के लगाना है, मॉक टेस्ट वोस्ट सब करके एकदम मोटिवेटेड रहना है। कभी
अपने आप को लो फील मत करने दो और नींद अच्छे से लो। 2-3 घंटे सो के पूरा स्ट्रेस करके पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा 5-6 घंटे की नींद लो, आराम से सो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन्हीं के साथ चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो हो सके थोड़ी लंबी हो गई है, पर इस पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था आपके साथ। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कोई अपना एग्ज़ाम सेंटर जाते टाइम पूरा अच्छे से अपने आप को मास्क वास्क एकदम ला के सैनिटाइजर लेके जाइएगा और ध्यान से रहिए। सैनिटाइजर पूरा एकदम स्प्रे करके बैठिएगा। आप जहाँ भी बैठ रहे हैं अपना ध्यान आपको खुद रखना है, इसलिए आप ठीक से जाइए, ठीक से आइए और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू और हैव अ गुड डे।